तो ये माजरा है। तुम्हारे घर वाले तो बहुत चालाक हैं। बहन को शक हो और सास ने इतनी सी बात पर इतनी घिनौनी हरकत कर दी। नसीब ही खराब है, जो मिला टेढ़ा ही मिला। अब तो माफ कर दो मुझे। कब तक मुझे इस पछतावे और मलाल की आग में चलते देखोगी? जवाब मैं बदल गया हूं। तुम अभी अपने शौहर को छोड़ दो और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, तुम्हारी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूं। बस एक मौका दो। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो, पलट कर मैं वापस तुम्हारे पास आया। इसकी वजह यकीनन हमारी मोहब्बत है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो। बस देखो फैसला मेरे हक में हो। हाँ। ये क्या है? ये मेरे लिए है? Of course. अच्छा लगा? बहुत खूबसूरत है। अरे चली गई? जी बाबा, कहकर गई हैं कि वो दोबारा मिलने के लिए आएंगी, दुर्फिशा और रोहान से मिलने के लिए। जाते जाते वो दुर्फिशा और दुर्शवार की तस्वीरों को बड़े गौर से देखती हुई गई हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो बज़द थी कि उनकी मुलाकात दुर्फिशा की बजाय दुर्शवार से हुई और वही प्रेग्नेंट भी थी। अस्तगफुरुल्लाह। एक खैर शादीशुदा लड़की के लिए इस किस्म की बात नहीं कहनी चाहिए। मैं क्या कह सकता था उनको? घर आई मेहमान जो थे, जिद बहस करना अच्छी बात नहीं थी। वैसे भी वो 2-4 दिन में वापस चले जाएंगे। बहुत कम चक्कर लगता है उनका पाकिस्तान का। अच्छा, तुम दुर्फिशा से इस बात का जिक्र ना करना भाई, अल्लाह जाने वो क्या सोचे। लोग तो बैठे बिठाए ऑल फॉल कह देते हैं। तुम तो जानती हो कि मेरे लिए लड़कियों की कभी कोई कमी नहीं थी। लेकिन देखो, पलट कर मैं वापस तुम्हारे पास आया हूं। इसकी वजह यकीनन हमारी मोहब्बत है। तुम जितना वक्त लेना चाहती हो ले लो। बस देखो फैसला मेरे हक में हो। हेलो। थैंक गॉड दुर्शवार, तुमने फोन तो उठाया। देखो प्लीज, तुम अपनी जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। हम तुम्हें लेने के लिए 1-2 दिन में आएंगे। हाँ प्लीज मान जाओ। नबील प्लीज, आई नीड सम टाइम। देखो दुर्शवार, समझने की कोशिश करो। मैं मर तो सकता हूँ मगर मैं तुम्हारे से दूर नहीं रह सकता। तुम्हें पता है कितनी बदतमीजी से तुम्हारी माँ ने मेरे हाथ से गाड़ी की चाबी छीनी है और मुझे आगे से कहा कि उस पे मेरा कोई हक नहीं है। और तुम हो यहाँ पे मोहब्बत के दावे कर रहे हो। पागल समझा हुआ है मुझे। हेलो हेलो।
चची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अम्मी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाय बना रही हूँ इलायची वाली, पियोगे? मैं क्या बात कर रहा हूँ और आप क्या जवाब दे रही हैं? अच्छा, वो मैंने ना तुम्हारे लिए आलू के समोसे बनाए, तुम्हें पसंद है ना? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रही हैं? अच्छा, मुझे तो लगा था कि तुम्हें आदत हो गई होगी। वो भी तो तुम्हारे साथ यही सलूक करती है ना। वैसे कुछ याद है कि कभी उसने तुम्हारे लिए चाय बनाई हो, खाना बनाया हो, या कम से कम खाना गर्म करके ही दिया हो? अम्मी, ये उसका और मेरा मामला है, आप जाने देना प्लीज। जब तुम्हारी फीसें भरती थी तब कभी हमने तुमसे कहा कि ये तुम्हारा और तुम्हारे स्कूल का मामला है? अगर कभी कोई जरूरत आन पड़ती थी तब तुमसे कहा कि तुम्हारा मामला है। आज तुम हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना चाहते हो। एक बात याद रखना कि ये तुम्हारे वालिदैन का घर है और यहाँ होने वाला हर मामला हमारा मामला है और फैसला भी हमारी मर्जी के मुताबिक ही होना है। तुम्हें शायद आदत नहीं है कि तुम्हारी बीवी तुम्हें इज्जत दे, लेकिन उसे अगर इस घर में रहना है तो हमें इज्जत देनी पड़ेगी, समझ गए? जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, चाय बन रही है बस। तुम मुझसे खुला ले लो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मेरी माँ और बहन क्या शय हैं। मेरा मिलके जीना हराम कर देंगी दोनों। तो अपना सामान उठाओ और मेरे पास शिफ्ट हो जाओ। उनकी बकवास सुनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो मेरी फैमिली ही ना। मैं जितनी भी ढीठ या जिद्दी क्यों ना हो जाऊं, मुझे उनकी बातें तो सुननी पड़ेंगी। बातें? लगता है नबील की मोहब्बत तुम्हें ऐसा नहीं करने दे रही। हाँ यार असद, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो मर्जी कह लो, वो मुझसे सच्चा प्यार करता है। ये सब जानने के बावजूद मेरा दिल तुम्हारी तरफ ही झुकता है। लेकिन जो सब तुमने मेरे साथ किया। प्लीज नूर शहवार, उसका जिक्र मत करो। मुझे लगता है मेरे सीने पर छुरियां चल रही हैं। कहते हो तो मान लेती हूँ। तो फिर मेरी बन जाओ। इतना आसान नहीं है ना नबील को छोड़ना। नामुमकिन भी नहीं है। दुरेशवार, हम तुम्हें लेने के लिए आए हैं। बेटियां और बहुएं अपने ससुरालों में अच्छी लगती है बेटा। जी, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं। मुंह संभाल के बात करो लड़की। दुरेशवा, चुप कर जाओ। जानती भी हो क्या कह रही हो। मुझे अच्छी तरह पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। चाचा, आप दिल पे हाथ रख के बताएं कि चची अव्वल दिन से शादी के खिलाफ नहीं थी क्या? क्या इन्होंने नबील को दूसरी शादी करने के लिए नहीं उकसाया? जो होना था वो हो गया, अब वो तुम्हें खुद लेने के लिए आई हैं। जी, लेकिन मैं वापस नहीं जाना चाहती। जहाँ मेरी इज्जत ही नहीं है, जहाँ मुझे उठते बैठते सुस्त, कायल और बांझ होने के ताने मिलते हैं, मैं वापस वहाँ क्यों जाऊंगी? मैंने फैसला किया है कि तुम और नबील अलग घर में रहोगे। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता, और आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कैसे कर सकते हैं? ये इन दोनों बच्चों की बेहतरी के लिए अच्छा है।
एक साथ रहोगे तो लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। अच्छा नहीं है कि अलग अलग रहो और खुश रहो। मैं अपने बेटे को कभी अलग नहीं होने दूंगी। क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था कि इस जैसी डाइंग ले उड़े? आप जैसी माओ को तो बेटों की शादियां करनी ही नहीं चाहिए। मुझे पूरा यकीन है बाप के इस फैसले से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होगा। वो कभी घर छोड़ के नहीं जाना चाहेगा। ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है, ये मेरा और नबील का मुश्तरका फैसला है। क्या? तो ये बाप बेटे की मिली भगत है। अगर सारे फैसले आप लोगों ने खुद ही करने थे तो मुझे यहां क्यों बुलाया? मैं जा रही हूं। रुको तो सही तायरा। भाभी प्लीज, अब आप ये ड्रामे करना बंद कर दें। भाभी जाने जैसे, अभी वो गुस्से में ठीक हो जाएगी। नहीं चचा जान, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। हमें चची को नाराज नहीं करना चाहिए था। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इस रिश्ते को बचाने के लिए ये एक वाहिद हल है। तायरा कुछ दिन गुस्से में रहेंगी, फिर मान जाएगी। आप लोग फिक्र नहीं करो। क्या मुसीबत है। अच्छा खासा मौका मिला था, लेकिन बड़े मियाँ ने तो शोशा छोड़ना ही था। अब नबील को छोड़ना और भी मुश्किल हो गया। अब तुम क्यों आए हो? अपनी माँ की बदतमीजियों की सफाइयां देने? कभी तो तमीज से बात कर लिया करो। और तुम ही अम्मी अब्बू से अलहदा रहना चाहती थी ना। अब्बू ने तुम्हारे हक में फैसला दिया है, अब तो खुश हो जाना चाहिए तुम्हें। तो मैंने कब कहा अलग रहने के लिए? तुम तो एक चाय की प्याली भी अपने माँ बाप के मशवरे के बगैर नहीं पीते। तुम क्या उनसे अलग रहोगे? तुमने अपना रवैया बदलना है कि नहीं? देखो दुरुशेवाल, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। और हम कौन सा भला कोई बहुत दूर जा रहे हैं कि सामने अशरफ अंकल के घर की एनेक्सी खाली हुई है, हम वहां पे शिफ्ट हो रहे हैं। क्या तुम मुझे एक माचिस की डिबिया जितने दड़बे में रखोगे? मुझे इंसान समझा हुआ है कि जानवर? देखो वो इतनी भी छोटी जगह नहीं है, अच्छा खासा बड़ा पोर्शन है। और वैसे भी जगह बड़ी हो या छोटी, उससे क्या फर्क पड़ता है? रहना तो हमने इकट्ठे ही है ना, और हम मिलके एक बड़ा घर ले लेंगे, उसमें शिफ्ट हो जाएंगे जब हमारे पास पैसे होंगे तो। प्लीज चले जाओ यहाँ से। मुझसे मजीद इस टॉपिक पे बात नहीं हो रही। लीव, जाओ। इस घर में जब मेरी कोई हैसियत ही नहीं है तो मैं यहाँ रह के क्या करूं? देखो, ये इस शादी को बचाने की आखिरी कोशिश है, जो कि जल्द नाकाम हो जाएगी। आप कहना क्या चाह रहे? भाई साहब और दरफ़ शाह के मुझ पे बहुत एहसानात हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कोई नाइंसाफी हो और क़यामत के रोज में अपने मरहूम भाई से निगाहें ना मिला सकूं। मैं नहीं चाहता कि नबील हमसे दूर हो, लेकिन क्या? लेकिन ये कि ये शादी फिर भी नहीं चलेगी। कम से कम हम अपनों के सामने तो सुरखरू रहेंगे कि हमारी तरफ से कोई कमी बेशी नहीं रही। और अगर चल गई तो?